दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। एनडीए और इंडिया का जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर थोड़ा सा हम बात करने के लिए आ गए हैं। राजनीतिक के मशहूर अतहर जमाल लारी, इनसे हम बात करेंगे कि क्योंकि ये अपना समय काफ़ी दिन राजनीति में दिए हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कपूर साहब, आपका भी स्वागत करते हैं, आपके चैनल का भी स्वागत करते हैं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। ठीक है। ये बताइए कि आप तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, बहुत बारीकियां देखी होंगी, लेकिन ये 24 का जो चुनाव होने जा रहा है इसमें क्या कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, नया बदलाव तो सबसे बड़ी ये है कि इंडिया गठबंधन बन गया और सारी पार्टियां एक प्लेटफार्म पे आ गईं और अब नेक टू नेक फाइट होगी। एक पे एक भाजपा का कैंडिडेट होगा तो एक इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट होगा और अब यही लड़ाई 2024 लोकसभा के चुनाव में होगी। तो क्या आप मानते हैं कि मुसलमान लोग बीजेपी के फेवर में जाएंगे, या जो इंडिया गठबंधन बनना है, जो 24 में चुनाव होगा, किधर मुसलमान जाने के फिराक में हैं लोग? मुसलमान इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा, बीजेपी के साथ क्यों जाएगा? बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ हमेशा बोलती है। कर्नाटका में चुनाव लड़ रही थी तो क्या क्या नहीं मुसलमानों को हिजाब, हलाल गोश्त से लेकर के तमाम मुद्दे उठाए गए और यहाँ तक कि जो 4% मुसलमानों का आरक्षण था उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। इनका मुख्यमंत्री कहता है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हेमंत बिस्वा शर्मा। इनका कर्नाटका का मंत्री बोलता है कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। ये कहते हैं कि गोली मारो सालों को। इनके लोग कहते हैं कि मुसलमान काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ये इन्होंने मुसलमानों को दिया क्या? आज ये कहते हैं पसमानदा मुसलमान। पसमानदा मुसलमान के लिए आप बड़े हमदर्द हैं। वैसे मुसलमानों में कोई ज़ात बरादरी नहीं होती, हमारे धर्म में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप पसमानदा की बात करते हो तो हम कहते हैं मुसलमान तो सच्चर कमेटी ने कह दिया कि दलितों से भी इनकी हालत ख़राब है। लेकिन आप पसमानदा की बात करते हो तो आप पसमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन दो, नौकरी में, शिक्षा में, हर जगह उनको रिजर्वेशन दो, तो हम जानेंगे कि तुम पसमानदा मुसलमानों के लिए कुछ करोगे। लेकिन जितने जगह मॉब लिंचिंग हुई, जितने जगह लोगों का घर उजाड़ा गया, मारा गया, बुलडोज़र चले, वो सब पसमानदा मुसलमान हैं। हरियाणा हो, गुजरात हो, चाहे हम मिसाल देंगे तो बहुत सी मिसालें हो जाएंगी। ये तमाम पसमानदा मुसलमानों को उजाड़ा गया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से लेकर के आज़म खां की यूनिवर्सिटी तक में छापे पड़ रहे हैं, उसको बर्बाद किया जा रहा है। तो ये पसमानदा मुसलमान और ये मुस्लिम शब्द के ही खिलाफ हैं। ये जो मुसलमान को कटुआ कहेगा, आतंकवादी कहेगा, मुल्ला कहेगा, भड़ुआ कहेगा, उसको नवाजते हैं इनाम से। विधूड़ी को देख लीजिए, पार्लियामेंट में बोला, उसको राजस्थान भेज दिया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने आज तक क्या किया मुसलमानों के लिए? कुछ किया? जो बजट थे हमारे अल्पसंख्यक के उसको भी ये खा गए। एक टिकट नहीं देते हैं। एक पसमानदा की बात करेंगे और बुनकर सबसे पसमानदा है। अब बुनकरों के लिए क्या कर रहे हैं? बुनकरों का हक, रोजी रोटी छीन रहे हैं। बिजली का दाम इतना बढ़ गया, मुलायम सिंह फ्लैट रेट पर 75 रुपया पे एक लूम पे देते थे, आज 860 रुपया हो गया है फ्लैट रेट। अब ये बुनकरों के ऊपर टैक्स लगाने जा रहे हैं, कमर्शियल टैक्स, 5 गुना टैक्स अब लगेगा। बुनकर ऐसे में रहते, पसमानदा के लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। ये हमेशा मुसलमानों को बांटे हैं। अब पसमानदा के नाम पे मुसलमानों को बांटना चाहते हैं और मुसलमान इसको बड़ी अच्छी तरीके से समझ रहा है। नहीं, जो चीज़ें बता रहे हैं पसमानदा की बातें, एक तरफ देखते हैं मुसलमानों से नफरत और दूसरी तरफ देखा जाता है कि पसमानदा मुसलमानों को अपने करीबी, अपना हमदर्द वो समझते हैं। लेकिन ये पसमानदा मुसलमानों की जो बातें करती है, जो इसमें बुनकर, जोल्हा, इस टाइप के जो लोग आते हैं उनको ये बातें करते हैं, लेकिन उससे जिस तरीके से आपने बताया कि दलितों से भी काफ़ी उनकी स्थिति खराब है, लेकिन जिस तरीके से वर्तमान प्रदेश में, पूरे देश में जो चल रहा है प्रदेश से, लेकिन उसको लेकर कैसे ये भारतीय जनता पार्टी से कैसे लड़ा जाएगा? और क्योंकि सामने जो चुनाव है और सीधे तौर पे 5 राज्यों में चुनाव भी, उसका डेट भी घोषित हो चुका है, तो विभिन्न प्रदेशों में भी मुसलमान हैं, तो इस बार मुसलमान की जो रुझान है वो किधर जाने वाला है? मुसलमान इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा और किसी के साथ नहीं जाएगा।
मायावती जी भी अगर अकेले चुनाव लड़ेंगी तो उनके साथ भी नहीं जाएगा। वो तो चाहती हैं कि हम मुसलमानों को बांट दें, मुसलमानों को टिकट देंगे, लेकिन मुसलमान समझ रहा है कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि भाजपा को किसी तरीके से इस देश से हटाया जाए। इसलिए मुस्लिम समाज जो है वो जब भी जाएगा तो इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा। क्यों जाएगा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ? भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया पसमानदे के लिए? कि हम तो करें, दे दें रिजर्वेशन, दे दें, कुछ करें। एक बात और आपको बता दें, इनके यहाँ जो भी मुसलमान हैं जिसको ये फॉरवर्ड कहते हैं, सब वही तो हैं। आप बता दें, अगर टाइम हो तो बता दें आपको हम। मुख्तार अब्बास नकवी क्या हैं? सैयद शाहनवाज हुसैन क्या हैं? ये मोहसिन रज़ा मंत्री थे क्या हैं? इनके जो स्पोक्समैन हैं शहजाद पूनावाला क्या हैं? सैयद ज़फ़रुल इस्लाम क्या हैं? ये शाज़िया इल्मी क्या हैं? इन्होंने जो गवर्नर बनाया आरिफ मोहम्मद खान को, वो क्या हैं? या नज़ीर साहब जो जज थे जिन्होंने फ़ैसला दिया बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़, उनको इन्होंने जो है राज्यसभा के मेंबर बनाया, वो क्या हैं? तो इनके यहाँ तो खुद सारे जो है फॉरवर्ड लोग हैं मुसलमानों में, जो ये बांट रहे हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड मुसलमानों में कर रहे हैं, तो अपने यहाँ तो नहीं देख रहे हैं। और बांटने के लिए ये पसमानदा का चाल चल दिए। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार कहा था कि हम मुसलमानों को इस तरीके से बांट देंगे कि बिखर जाएंगे। और इनके प्रयोगशाला में यही रिसर्च होता है, भाजपा और आरएसएस की प्रयोगशाला में, उनकी मुसलमानों को कैसे बांटा जाए। कभी शिया सुन्नी के नाम पे बांटे। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था ना कि हम शिया सुन्नी के नाम पे, देवबंदी बरेलवी के नाम पे इनको बांट देंगे, हम इनके मौलानाओं को पैसा दे करके ख़रीद लेने देंगे, इनको एक जगह हम आने नहीं देंगे। तो यही जो है भाजपा करती आई है और कर रही है और बांटने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुसलमान हर चीज़ को, भाजपा की हर चाल को समझ रहा है और इस चाल में वो फंसने वाला नहीं है। ठीक है, एक चीज़, ये आखिरी सवाल है कि 2014 से पहले और अब क्या कुछ नया बदलाव आप देखे हैं? क्योंकि आप काफ़ी राजनीति में जब आप पढ़ाई पढ़ रहे थे वो भी चीज़ें बताए हैं आपने, लेकिन क्या कुछ नया बदलाव दिख रहा है जिस समाज में जो चल रहा है, और क्या कुछ नया चाहिए? देखिए, 14 के बाद से सांप्रदायिकता बहुत बढ़ी है, अपने चरम पे है और एक नया बदलाव होने जा रहा है। देखिए, मंडल कमीशन की लड़ाई तो हमने हमेशा लड़ी है और हमें याद है कि जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की थी तो बहुत विरोध हो रहा था और हम इसके समर्थन में थे। हम इसके समर्थन में जुलूस निकाले, सिर गोवर्धनपुर से जुलूस निकाले, शरद यादव जी का सिर गोवर्धनपुर में सभा कराए, उसमें भी पथराव हुआ, लेकिन हम लोगों ने सभा कराया। तो अब जो है, जो जातिगत जनगणना की बात हो रही है प्रदेश से लेकर देश में, हम चाहते हैं कि ये एक बदलाव हो रहा है कि जिसकी जितनी संख्या हो उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। जातिगत जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन ने भी कह दिया है, माननीय अखिलेश यादव जी तो शुरू से ही चिल्ला रहे हैं। तो एक नया बदलाव जो होने जा रहा है, जातिगत जनगणना होने जा रही है और इस जातिगत जनगणना में मुसलमानों को भी उनका हक मिलना चाहिए। जो 33% महिलाओं का आरक्षण किए हैं, हालांकि वो 10 बरस में होगा अभी पूरा, लेकिन उसमें भी ओबीसी और मुसलमान को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और ये एकदम हकीकत है कि जनता उब चुकी है इनके कारनामे को देख करके। ये तमाम अपोजिशन के पार्टियों के ऊपर छापा मार रहे हैं, जेल में बंद कर रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। ये सब जनता देख रही है और आने वाले दिनों में ये जनता जो है मोदी जी को यहाँ से वापस गुजरात भेजेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और मोदी जी यहाँ से चले जाएंगे। और जो 5 राज्यों में भी चुनाव हो रहा है ना, उसमें मोदी जी की पार्टी कहीं से भी चुनाव जीत नहीं पाएगी। ये तो ऐसे हैं कि जो इनको गाली देता है उसको गले लगाते हैं। आपने ओम प्रकाश राजभर का नाम सुना होगा, कितना इन्होंने गाली दिया मोदी जी को और योगी जी को। हाँ, हम इनके बारे में क्या बताएं? गाली देते हैं फिर चले जाते हैं, थूक के चाटने लगते हैं। तो इनको तो वही पसंद है जो इनको गाली दे, जो इनके खिलाफ बोले उसको गले लगाते हैं। तो यही है एनडीए सरकार की। कितनी महंगाई है बताइए, आप महंगाई से नहीं जूझ रहे हैं? कितनी महंगाई है, कैसे ज़िंदगी जिएंगे हम? 5 किलो राशन से ज़िंदगी जी लेंगे हम? 5 किलो राशन से कोई काम होने वाला नहीं है। आप गरीबी दूर करिए, महंगाई दूर करिए, आप शिक्षा दीजिए, दवाई दीजिए, तो फ्री में अच्छी एजुकेशन दीजिए। हमारे राजभर जो तो गए थे
कि ये कराएंगे, वो कराएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे, ये कराएंगे, पूर्वांचल राज्य, सब भूल गए। मंत्री बनने के लिए एकदम आतुर हैं कि कैसे कम मंत्री बन जाए, हमारा बेटा मंत्री बन जाए, हम बन जाए, हमारी बीवी बन जाए, इसीलिए परेशान है वो। समाज के लिए उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। तो आप ये विशेष रिपोर्ट देख रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।